पाचन क्या है? पाचन, डाइजेशन, एक जटिल जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम जो भोजन खाते हैं वह छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है ताकि हमारा शरीर उन अणुओं को अवशोषित कर सके और उन्हें ऊर्जा, वृद्धि और कोशिकाओं की मरम्मत के लिए उपयोग कर सके। मनुष्य प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के भोजन खाता है। चावल, रोटी, मछली, मांस, दाल, फल, सब्जियां, दूध आदि। ये सभी जटिल रासायनिक यौगिकों से बने होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और पानी। लेकिन हमारी कोशिकाएं सीधे चावल के दाने या मांस के टुकड़े का उपयोग नहीं कर सकती। इन्हें पहले छोटे अणुओं जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड में टूटना पड़ता है। इस टूटने की प्रक्रिया को ही पाचन कहते हैं। पाचन के बिना शरीर जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि भोजन से ऊर्जा का उत्पादन पाचन के माध्यम से होता है। शरीर की नई कोशिकाएं भोजन के पोषक तत्वों से बनती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, हार्मोन का उत्पादन, एंजाइम की सक्रियता, सब कुछ पाचन प्रक्रिया पर निर्भर करता है। पाचन क्यों महत्वपूर्ण है? ऊर्जा का स्रोत, पचा हुआ कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऊर्जा। शरीर निर्माण की सामग्री, पचा हुआ प्रोटीन, अमीनो एसिड, मांसपेशियां, अंग, हार्मोन, एंजाइम। वसा का संचय और उपयोग, पचा हुआ वसा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ऊर्जा और कोशिका झिल्ली का निर्माण। प्रतिरक्षा प्रणाली, आंतों में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया, गट माइक्रोबायोटा पाचन में मदद करते हैं और साथ ही प्रतिरक्षा को भी मजबूत करते हैं। हार्मोन और तंत्रिका तंत्र का कार्य, सही पाचन के बिना शरीर का हार्मोन संतुलन नहीं रहता। पाचन की मूलभूत अवस्थाएं, पाचन को कई चरणों में बांटा जा सकता है। भोजन ग्रहण करना, इंजेशन, भोजन मुंह में प्रवेश करता है। दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। जीभ भोजन को लार के साथ मिलाती है। लार में उपस्थित सलाइवरी अमिलेस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना शुरू करता है। भोजन का संचलन, प्रोपल्शन, भोजन निगलने के बाद गले से अन्न प्रणाली, एसोफेगस के रास्ते पेट तक जाता है। अन्न प्रणाली में तरंग जैसी मांसपेशी गति, जिसे पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, होती है, जो भोजन को नीचे की ओर धकेलती है। यांत्रिक पाचन, मैकेनिकल डाइजेशन, पेट में भोजन को मतकर और मिलाकर तरल रूप में बदल दिया जाता है। यह अर्धतरल पदार्थ चाइम कहलाता है। रासायनिक पाचन, केमिकल डाइजेशन, एंजाइम और अम्ल भोजन को छोटे अणुओं में तोड़ते हैं। प्रोटीन, अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, वसा, फैटी एसिड। अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टिन से ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड रक्त और लसिका में अवशोषित होते हैं। मलत्याग, डेफिकेशन, जो पदार्थ पचता नहीं है, रेशे, मृत कोशिकाएं आदि, वह बड़ी आंत से पानी के अवशोषण के बाद मल के रूप में बाहर निकलता है। पाचन में भाग लेने वाले अंग, मानव शरीर में एक संपूर्ण तंत्र है जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र कहते हैं। इसमें दो प्रकार के अंग होते हैं। मुख्य अंग, प्राइमरी ऑर्गन्स, मुंह, गला, अन्न प्रणाली, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदा। सहायक अंग, एक्सेसरी ऑर्गन्स, लार ग्रंथियां, यकृत, लिवर, अग्न्याशय, पैंक्रियास, पित्ताशय, गॉल ब्लैडर। एक मुंह, माउथ बटा ओरल कैविटी। पाचन की शुरुआत मुंह से होती है। दांत भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। जीभ भोजन को हिलाती है और निगलने के लिए बोलस तैयार करती है। लार ग्रंथियों से लार, सलाइवा निकलती है, जिसमें होता है पानी, भोजन को नरम करता है। सलाइवरी अमिलेस कार्बोहाइड्रेट तोड़ता है। म्यूकस भोजन को फिसलनदार बनाता है। पहला रासायनिक पाचन यही होता है। स्टार्च माल्टोज। दो, गला, फेरिंक्स और अन्न प्रणाली, एसोफेगस। भोजन मुंह से गले में और वहां से अन्न प्रणाली में जाता है। निगलते समय एपिग्लॉटिस श्वासनली को बंद कर देता है ताकि भोजन फेफड़े में न जाए। अन्न प्रणाली में कोई एंजाइम काम नहीं करता, केवल पेरिस्टाल्सिस द्वारा भोजन पेट तक पहुंचता है। 3, पेट, स्टमक। पेट भोजन को तरल रूप में बदल देता है, जिसे चाइम कहते हैं। मुख्य कार्य, यांत्रिक पाचन, मांसपेशियों से भोजन को मथा जाता है। रासायनिक पाचन, गैस्ट्रिक जूस निकलता है, जिसमें होता है
हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन को जीवान उर्हित करता है और प्रोटीन तोड़ने वाले एंजाइम को सक्रिय करता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन छोटे पेप्टाइड। म्यूकस पेट की परत को एसिड से बचाता है। पेट में मुख्य रूप से प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। 4 छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टिन, लंबाई 6-7 मीटर। 3 भाग डुओडेनम, जेजुनम, इलियम। यहाँ सभी पोषक तत्वों का पाचन और अवशोषण होता है। आंत की दीवार पर लाखों विली और माइक्रोविली होते हैं, जिससे सतह क्षेत्र बढ़ जाता है। 5 बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टिन बटा कोलोन, पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का अवशोषण होता है। अपाच्य पदार्थ रेशा, मृत बैक्टीरिया, सेल्यूलोज से मल बनता है। यहाँ अच्छे बैक्टीरिया गट माइक्रोबायोटा रहते हैं, जो कुछ विटामिन जैसे विटामिन के, विटामिन B12, बायोटिन बनाते हैं। 6 मलाशय और गुदा रेक्टम कैनस, बड़ी आंत से मल मलाशय में जमा होता है। तंत्रिका तंत्र के संकेत पर मलत्याग डेफिकेशन द्वारा बाहर निकलता है। 7 यकृत लिवर, प्रतिदिन लगभग 801,000 मिलीलीटर पित्त रस बाइल बनाता है। पित्त लवण वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ते हैं। एमल्सिफिकेशन, वसा तोड़ने वाला एंजाइम लाइपेस बेहतर काम कर पाता है। यकृत ग्लाइकोजन, विटामिन और आयरन भी संग्रह करता है। 8 अग्न्याशय पैंक्रियास, यह एक मिश्रित ग्रंथि है। 2 कार्य एक्सोक्राइन फंक्शन, एंजाइम अमिलेस, लाइपेस, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन बनाता है और डुओडेनम में भेजता है। एंडोक्राइन कार्य एंडोक्राइन फंक्शन, हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागॉन बनाता है, जो रक्त में ग्लूकोज नियंत्रित करते हैं। 9 पित्ताशय गॉल ब्लैडर, यकृत से आने वाले पित्त को जमा करता है। आवश्यकता पड़ने पर इसे डुओडेनम में छोड़ता है, जिससे वसा का पाचन होता है। सारांश, मुंह से गुदा तक प्रत्येक अंग क्रमवार कार्य करता है। मुंह चबाना और लार एंजाइम, अन्न प्रणाली भोजन का परिवहन, पेट प्रोटीन का पाचन और जीवान उनाशन, छोटी आंत मुख्य पाचन और अवशोषण, बड़ी आंत पानी का अवशोषण और विटामिन का निर्माण, सहायक अंग यकृत, अग्न्याशय, पित्ताशय पाचन को पूर्ण करते हैं। Are you looking for a professional digital marketing agency? Do you want to design and grow your website? I'm Sazadul Islam, here to help you with website design, digital marketing, and ads management. Visit my website or find me on Fiverr.